हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता से संबंधित यह प्रथम प्रश्न पत्र है जो आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया था। इन प्रश्नों को हल करने से हमें यह मालूम होगा कि आरपीएससी द्वारा एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से हमारी तैयारी मजबूत होगी और आगामी प्रश्न पत्र को हल करने में हमें आसानी होगी। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? बागोर, आहड़, बालाथल, ईसवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आहड़। अगला प्रश्न, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी 64 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर, 8 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 8 मीटर। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 7, ए प्लस बी बराबर 3, तो ए और बी किस बहुपद समीकरण के शून्यक है? पहला ऑप्शन 9x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 27 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन 9x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 27 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 बराबर 0। चौथा ऑप्शन 9x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 20 बराबर 0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न, अरली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है जी.एन. शर्मा, दशरथ शर्मा, के.एस. गुप्ता, जी.एच. ओझा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जलालाबाद। अगला प्रश्न, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला पाई चार्ट, दूसरा आयत चित्र, तीसरा दंड आरेख, चौथा पिक्टोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, पाई चार्ट। अगला प्रश्न, यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है? पहला ऑप्शन 11 सही 2/3, दूसरा ऑप्शन 12 सही 1/3, तीसरा ऑप्शन 11 सही 1/3, चौथा ऑप्शन 12 सही 2/3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 11 सही 1/3। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है। इनमें से कौन सबसे छोटी है? कथन 1, शीला
महिमा से छोटी है। कथन 2, आशा कला से छोटी है। ऑप्शन 1, केवल कथन 1 पर्याप्त है। ऑप्शन 2, केवल कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन 3, दोनों कथन 1 तथा 2 पर्याप्त है। ऑप्शन 4, न तो कथन 1 न ही 2 पर्याप्त है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल कथन 2 पर्याप्त है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल, पंच महल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, तुर्की सुल्ताना का महल। अगला प्रश्न, 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन 1, 48 सेमी वर्ग घटेगा। ऑप्शन 2, 48 सेमी वर्ग बढ़ेगा। ऑप्शन 3, 16 सेमी वर्ग घटेगा। ऑप्शन 4, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा, कलकत्ता, नागपुर, लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, हरिपुरा। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था? बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, केसरी सिंह बारहट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, विशाखदत्त। अगला प्रश्न, यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शंस को क्यू क्यू पी सी वी डी यू एच पी एम टी लिखा जाता है तो इसे कूट भाषा में ओरिटेंशन को कैसे लिखेंगे? इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पी क्यू जे डी ओ एस बी एस जे एन ओ। अगला प्रश्न, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो ब्रैकेट 9 स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर n ब्रैकेट बंद हमेशा किससे विभाजित होती है? ऑप्शन 1, केवल 5, ऑप्शन 2, केवल 13, ऑप्शन 3, केवल 5 और 13, ऑप्शन 4, 5, 13 और 19। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्व राज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, गैर शांत गैर पुनरावृत्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है? पहला, अपरिमेय संख्या में, दूसरा, प्राकृत संख्या में, तीसरा, परिमेय संख्या में, चौथा, पूर्ण संख्या में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अपरिमेय संख्या में। अगला प्रश्न, निम्न में से
कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुंड, भगवानपुरा, आभानेरी, रोजड़ी। इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ताम्रयुगीन। अगला प्रश्न, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सिक्कर, बेंगू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भरतपुर। अगला प्रश्न, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जैसलमेर। अगला प्रश्न, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है? पहला ऑप्शन 3:4, दूसरा ऑप्शन 5:7, तीसरा ऑप्शन 4:9, चौथा ऑप्शन 16:25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, कपड़े पर चित्रित कौन सी नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? सिंहासन, पिछवाई, फड़, घोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पिछवाई। अगला प्रश्न, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्थानीय, दर्शनीय, माननीय, रमणीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 स्थानीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? अभिभाषण, संबोधन, मानपत्र, निवारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 निवारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। ए धातव्य, ब औदार्य, स सानिध्य, द प्रवर्तक, य यौवन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब द य। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? पहला, नाटक का एक खंड कोमा समीप, दूसरा पंक्ति कोमा गणित, तीसरा पार्श्व कोमा आकृति, चौथा गोद कोमा धब्बा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गोद कोमा धब्बा। अगला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? पहला, कदापि बराबर कदा प्लस अपि, दूसरा जग जननी बराबर जगत प्लस जननी, तीसरा चिदानंद बराबर चित प्लस आनंद, चौथा वीरांगना बराबर वीर प्लस अंगना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जग जननी बराबर जगत प्लस जननी। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमाइनर। खाली स्थान में क्या आएगा? ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। पहला ऑप्शन दोज, दूसरा ऑप्शन फ्यू, तीसरा ऑप्शन मैनी, चौथा ऑप्शन सम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मैनी। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। पहला ऑप्शन, सी सेड दैट सी हैड लाइक टू सी इट, दूसरा ऑप्शन
शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। तीसरा ऑप्शन, शी सेड शी हैड बीन लाइकिंग टू सी इट। चौथा ऑप्शन, शी सेड दैट शी लाइक्ड टू सी इट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। पहला ऑप्शन, हिज डिसीजन इज अप्रूव्ड बाई ऑल हिज रिलेटिव्स। दूसरा ऑप्शन, हिज डिसीजन इज बीइंग अप्रूव्ड बाई ऑल हिज रिलेटिव्स। तीसरा ऑप्शन, हिज डिसीजन was approved of by all his relatives। चौथा ऑप्शन, his decision was approved by all his relatives। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, his decision was approved of by all his relatives। अगला प्रश्न, choose the correct form of the verb to fill in the blank space। Each of the boys asked to contribute to the famine relief fund। पहला ऑप्शन was, दूसरा where, तीसरा is, चौथा has। तो इस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, द करेक्ट एंटोनोमी ऑफ इनिग्मा इज। इसमें हमें विलोम शब्द बताना है। पहला फ्राइटेंड, दूसरा एंग्री, तीसरा मिस्ट्री, चौथा क्लैरिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, क्लैरिटी। अगला प्रश्न, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, झालावाड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान एवं सीप, पर्वतीय एवं वनस्पति युक्त रेखीय, बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, बरखान एवं परवलीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बरखान एवं परवलीय। अगला प्रश्न, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। पहला, चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन। दूसरा, दिवालियापन, अवैधानिक आचरण, अपराध, भ्रष्ट आचरण। तीसरा, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। चौथा, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति, आतंकवादी गतिविधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। अगला प्रश्न, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 3 वर्ष। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, झुंझुनू। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां है, दूसरी तरफ सहायक नदियां है। पहला ऑप्शन, लूनी पार्वती। दूसरा ऑप्शन, काली सिंध आहू। तीसरा ऑप्शन, बनास कोठारी। चौथा ऑप्शन,
चंबल मेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लूनी पार्वती। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। गंगा एक्शन प्लान फेज द्वितीय, हर हर गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नमामि गंगे प्रोग्राम। अगला प्रश्न, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, दूसरा ऑप्शन वाराणसी से मथुरा, तीसरा ऑप्शन कोयम्बटूर दक्षिण से रामेश्वरम, चौथा ऑप्शन वाराणसी से नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यशोदा घर, नंद घर, ममता घर, जननी घर। तो इसका सही, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन से बयान सही है? ए, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बी, सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। सी, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS केहार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। डी, सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन केवल A, C और D, दूसरा ऑप्शन केवल B और C, तीसरा ऑप्शन केवल B, C और D, चौथा ऑप्शन A, B, C और D। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 केवल A, C और D। अगला प्रश्न, 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। इसका आंसर होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 62.50 kg। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? संगठन, बजट निर्माण, नियोजन, समन्वय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बजट निर्माण। अगला प्रश्न, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 5, 2, 4, 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 3 होगी। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय विकास योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 छात्र शिक्षक अनुपात। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन 2 कोटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ए अक्षांशीय अवस्थिति, बी देशांतरीय अवस्थिति, सी अरब सागर से दूरी, डी ऊंचावच विशेषताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ए सी और डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पर्यटन स्थल, सूची 2 अवस्थिति, ए दिलवाड़ा सीकर, बी नाथद्वारा सिरोही, सी भीनमाल राजसमंद, डी गणेश्वर जालोर। तो सही कूट का चयन करना है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, राज्य स्केल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क यह 3 चरणों में आयोजित हुई है, ख यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई है, ग तकनीकी रूप से कुशल और गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं, घ यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित की गई है। निम्न कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला केवल क व ख, दूसरा केवल क ख व ग, तीसरा केवल ख व घ, चौथा सभी क ख ग और घ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सभी क ख ग और घ। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निर्देशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 तेलंगाना। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2002 में, 2019 में, 2017 में, 2016 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 2019 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने पर FeH2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रम से क्या है? Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 3 4 1 4। अगला प्रश्न, RSCERT का विस्तारित रूप है? पहला राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दूसरा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तीसरा राजस्थान संस्कृत काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, चौथा राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है? एक साइड ग्रामीण है और दूसरी साइड नगरीय है। पहला ऑप्शन 930 890, 914 924, 951 901, 933 914। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रामीण 933, नगरीय 914। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? अ विद्यालय संगठन, बी गतिविधियों की योजना, सी प्रणाली नियंत्रण। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए तथा बी, दूसरा केवल बी, तीसरा ए तथा सी,
चौथा ए, बी तथा सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ए, बी तथा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? ए, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बी, जैसलमेर बेसिन, सी, बीकानेर नागौर बेसिन, डी, विंध्यन बेसिन। पहला ऑप्शन ए बी सी, दूसरा ऑप्शन ए सी डी, तीसरा ऑप्शन बी सी डी, चौथा ऑप्शन ए बी सी एवं डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ए बी सी डी। अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 58। बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, अनुच्छेद 56। सी, राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, अनुच्छेद 54। तो सही कूट होगा, बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन 3, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन 4, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अगला प्रश्न, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? 458.3, 456.6, 455.8, 454.2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, राजस्थान के ईस्ट बंगाल उत्पादक जिले हैं। पहला उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, दूसरा जालोर, सिरोही और बाड़मेर, तीसरा कोटा, बूंदी और झालावाड़, चौथा सवाई माधोपुर, टोंक और करौली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पहला 13 अप्रैल 2020, दूसरा 2 नवंबर 2020, तीसरा 13 अप्रैल 2021, चौथा 21 जून 2021। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 13 अप्रैल 2020। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है? 48 किमी, 43 किमी, 62 किमी, 58 किमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 43 किमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? पहला, प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, दूसरा स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, चौथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। तो इसका सही आंसर है स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना। अगला प्रश्न, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? पहला ऑप्शन उपन्यास हम यहाँ थे, दूसरा ऑप्शन कहानी जलकुंभी, तीसरा ऑप्शन उपन्यास सूखते चिनार, चौथा ऑप्शन उपन्यास सलाम आखिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, उपन्यास हम यहाँ थे। अगला प्रश्न, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी, 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज, सेवा और खेल
क्षेत्रों से होनी चाहिए। सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। कूट। पहला, केवल एक सही है। दूसरा, केवल ए और बी सही है। तीसरा, केवल बी और सी सही है। चौथा, केवल ए और सी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, केवल ए सही है। अगला प्रश्न, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। पहला, समविरता का। दूसरा, समजातता का। तीसरा, अस्थि विज्ञान का। चौथा, कालक्रम का। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, समजातता का। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 53। इस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, पहला। अगला प्रश्न, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर महेंद्र भानावत, डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, डॉक्टर BR चौधरी, श्री कुमार मेनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, डॉक्टर महेंद्र भानावत। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, उत्तर पश्चिमी रेलवे। अगला प्रश्न, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है। ए, नेता का व्यक्तित्व। बी, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व। सी, कार्य की प्रगति। डी, परिवेश की प्रगति। नीचे दी गई कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट। पहला, ए तथा सी। दूसरा, ए सी तथा डी। तीसरा, ए बी सी तथा डी। चौथा, बी सी तथा डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, ए बी सी तथा डी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।